जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज की हमारी क्लास मैथ क्लास रहने वाली है और आज की इस क्लास में आप सबको बताने वाले हैं कि आप सभी औसत कैसे निकाल सकते हैं, एवरेज। आप सबको एवरेज मैं आज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा और आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रह जाएगा और आप सबको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि औसत किसे कहते हैं, औसत निकाला कैसे जाता है, और अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ गए तो आप सभी जल्दी से उसे हल कैसे कर सकते हो। कंप्लीट जानकारी जो है मेरे दोस्त आप सबको एक ट्रिक के माध्यम से समझाने वाला हूं और आप सबको मैं बता दूं कि एग्जाम में आप सबको टाइम बहुत कम रहता है और क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। आपको कम समय में करने का भी ट्रिक हमारे पास है जो कि आज सबको इस वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए साथियों, क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले आप सब देख लीजिएगा कि मोटिवेशन निकल के आ चुका है। मोटिवेशन हमारा क्या बोल रहा है यहाँ पे, सरहद पर एक फौजी अपना वादा निभा रहा है, वो धरती माँ की मोहब्बत का कर्ज चुका रहा है। तो मेरे दोस्त आप भी फौजी बनिए और आप भी धरती माता की मोहब्बत का कर्ज चुकाइए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं ऊपर तरफ। देखिएगा हमारा जो है मेरे दोस्त टारगेट आज है हमारा योग औसत। ठीक है, औसत आज हम पढ़ाने वाले हैं, आप सभी को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा क्या गया है आपको इस पर विशेष ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है औसत। ठीक, चलिए इसको हम पहले ब्लैक कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ाते हैं। ठीक है, ये औसत हो गया और औसत का एक सूत्र होता है जिसे आप सबको काफी अच्छे से पढ़ लेना है। औसत सूत्र ये है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, आपको इसे पहले विशेष ध्यान देना है, बाकी मैं आगे समझाता हूं कि क्या होता है। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, अभी साथियों हम इसको करते हैं छोटा, उसके बाद आपको करते हैं क्लास को स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे हम ऊपर कर लेते हैं इसको ताकि आप सबको समझने में दिक्कत ना हो। चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको समझाने के लिए साथियों एक उदाहरण का यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मेरे दो जैसे संख्या हो गई, 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, मानते हैं। ठीक है, आप सबको बताना है, फिलहाल मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद ही मैं आप सबके सामने क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा 5 हो गया। तो फटाफट आप सही बताइए कि इसमें आप सबका औसत, इसका औसत आप सभी कैसे निकालेंगे। औसत निकालने का 2 तरीका है। पहला तरीका क्या है, जनवन तरीका है, जो कि आप सभी काफी अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है, इसमें बोला गया मेरे दोस्त आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, आंकड़ों का योग, तो आप सबको करना क्या है, इसको गिनना है। ठीक है, इसको काउंट करना है कि आखिर कितना है, ये पता है। तो मेरे दोस्त कितना है, 5 4 कितना हो गया, 9 हो गया। और योग का मतलब मेरे दोस्त होता है प्लस करना, मतलब इसको जोड़ना है। ठीक है, 5 4 9 हो गया, 9 3 12 हो गया, और 12 2 कितना हो गया, 14, और 1 15। कितना टोटल मेरे दोस्त यहाँ पे, इसको हम फिलेट कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 15 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 15 लिख लिया और बटा कर दिया। देखो यहाँ पे लिखा गया है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो यहाँ पे 15 करके हमने बटा कर दिया। ठीक है, आपको बटा कर देना है, उसके बाद आप सबको गिनना है कि कितना है, 1 2 3 4 5। आपको संख्या गिनती करना है। ठीक है, संख्या को गिनती करना है, कितना है, ये कितना है, 5 है, तो हम यहाँ पे 5 लिख देते हैं। ठीक है, चलो इसको काटते हैं, तो यहाँ पे कितना होगा, 5 या 15, ठीक है, 3। तो यहाँ पे मेरे दोस्त आपका 3 हो गया औसत। ठीक है, यहाँ इतनी संख्याओं का जो औसत है मेरे दोस्त वो आपका 3 है। औसत कितना है, 3 है। चलिए ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। लेकिन अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ, यहाँ पे ध्यान सुनिएगा। अभी आपको इसको पहले मिटा देते हैं। हाँ, अभी आपको समझाने वाला हूँ कि एक तरीका और है इसे निकालने का। तरीका क्या है, ध्यान सुनिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में अगर आ गया तो आपको सही करके आना है, गलत मत करना। ठीक है, औसत तो हर एक एग्जाम में आता है, टेस्टमैन का हो गया, एसएससी जीडी का हो गया, सभी में पूछा जाता है, कॉमन है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक तरीका इसका निकालने का और भी है। ठीक है, अगर यहाँ पे संख्या जो है वो इस प्रकार से लिखी गई है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, मतलब एक सीरियल लाइन में अगर रखा गया है, जैसे मान लो 25 26 27 28 हो गया, या 1 2 3 4 5 हो गया, 11 12 13 14 15 16 हो गया, मतलब एक लाइन से अगर संख्या है। ठीक है, और विषम संख्या भी है साथ में, साथियों विषम तो है, सम तो नहीं है। जैसे मान लो ये आपका एक सम हो गया, ये आपका एक सम हो गया, मतलब एक बच रहा है, मतलब ये पांचों जो है विषम संख्या है। ठीक है, तो अगर विषम संख्या है तो आप सबको एक ट्रिक यूज करना है। ट्रिक मेरे दोस्त यही है आप सबका कि जैसे यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी का 3 होगा। ठीक है, जैसे मान लो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखते हैं औसत के लिए, जैसे लिख दिया यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 5 तक हो गया ना। अभी लिखते हैं 6 7 8 9 और 10। चलिए बताइए इसका औसत क्या है। तो आप सबको एक ट्रिक मैं बता दिया हूँ, ट्रिक यही है, इसका औसत 8 है, इसका औसत 8 है। नहीं है तो मैं निकाल लेता हूँ, निकाल के आपको बता देता हूँ, 8 ही लिख लेगा, देख ले चाहे तुम। आप सभी देखे ना, यहाँ पे लिखा गया है, बोला गया है आंकड़ों का योग, पहले इसका जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 9 कितना हो गया, 19 हो गया। ठीक है, आप सबको जोड़ना है
और 19 और 4 कितना हुआ, 19 4 आपका हो गया 23, और 23 4 आपका कितना हुआ, हो गया 27, और 27 में आप सबको जोड़ना है 3, 3 जोड़ा कितना हो गया मेरे दोस्त, 30 हो गया, और 30 में आपको 4 जोड़ना 34 हो गया, और 34 आपका 40 हो गया। ये मेरे दोस्त टोटल मिला के यहाँ पे 40 हो गया। ठीक है, इसको जोड़ लिया मैंने, 40 हो गया। अभी साथियों आंकड़ों का संख्या, आंकड़ों संख्या कितना है, 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो यहाँ पे 5 कर देना है। ठीक है, तो अभी मेरे दोस्त आपको यहाँ पे लगाना है, काटना है। ठीक है, चलिए 5 8 40 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 8 हो गया, नहीं यहाँ हो गया 8, यहाँ पे हो गया, और मैंने बताया था कि यहाँ पे ट्रिक है जो कि 8, जो अगर 5 संख्या दी गई है, मतलब विषम संख्या है, 5 नहीं है, अगर ज्यादा भी हो कोई दिक्कत नहीं उससे, अगर विषम संख्या है, ठीक है, तो विषम संख्या में आपका बीच वाला जो संख्या रहेगा वही आपका औसत है। इतना क्लियर हो गया ना, कमेंट जरूर करिएगा आप सभी, इतना क्लियर हो गया। चलिए अभी आप सबके सामने एक, आपके मन में एक डाउट चल रहा होगा, क्या जरूरी है यही क्वेश्चन, मतलब कि विषम संख्या ही आएगा, सम संख्या आ गया तो हम लोग क्या करेंगे। चलिए उसका भी हल मेरे पास है। अगर सम संख्या आ गया तो उसका क्या करना है, तो आप सबको मैं बता दूं, चलते हैं ऊपर तरफ, यहीं पर आपको इन्फॉर्मेशन में दूंगा। ठीक है, यहीं पे आपको सब कुछ समझाने वाला हूं। आज औसत को लेकर आपके अंदर से डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन आते हैं मैं उस क्वेश्चन को भी करवाऊंगा, और आप सभी करोगे उसको, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर साथ हम करते हैं पेंसिल पर क्लिक। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मैं एक यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1 हो गया, 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अभी साथियों आप सबको यहाँ पे इस पर भी 2 ट्रिक है औसत निकालने का। ये सम संख्या है, विषम संख्या नहीं है, और अभी तक मैंने आपको जो बताया वो विषम संख्या था, और ये आप सम संख्या है। अब सम संख्या में आप सबको औसत कैसे निकालना है, इसका औसत निकालने के लिए भी आप सबके पास ट्रिक है। पहला ट्रिक तो यही है कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो चलिए हम पहले इससे निकाल लेते हैं। चलो इसको छोड़ते हैं, पहले हम अपना ट्रिक आजमाते हैं, उसके बाद फिर इसको निकाल के देखते हैं, आंकड़ों का योग आंकड़ों की संख्या निकाल देखते हैं कि ये सही होता है नहीं होता। ठीक है, आपको देखना है, मुझे पता है सही है, क्योंकि मुझे, लेकिन आप सबके अंदर जो डाउट्स चल रहे हैं वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए पहले हम इसको कर लेते हैं छोटा। ठीक, इसको छोटा कर लिया और किनारे लगा दिया। ठीक है, यहाँ बगल में। तो चलिए हम यहाँ पे बताते हैं आप सबको क्या है, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो यहाँ पे कितनी संख्या है, ध्यान दीजिएगा, 6 5 कितना हो गया, 11 हो गया, 11 4 कितना हो गया, 15 हो गया, ध्यान सुनिएगा, 15 हो गया, और 15 3 कितना हुआ, 18 हो गया, 18 2 20 हो गया, और 20 1 21 हो गया। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देते हैं 21, यहां पे बटे कर देते हैं, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 संख्या है ना, तो यहां पे 6 लिख देते हैं। ठीक है, यहां पे हमने 6 लिख दिया, टोटल कितनी संख्या है, 6 संख्या है, और टोटल कितना है, 7 है। ठीक है, चलिए अभी आप सबको करना क्या है, ध्यान सुनिएगा, आप सबको यहां पे काटना है इसको। चलिए काटिए, काटिए, देखो क्या आता है, लीजिए काटिए इसको। चलिए यहाँ पे आपका क्या आने वाला है मेरे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप सबका काटने के बाद आ रहा है 3.5, क्योंकि मेरे दोस्त 36 का 18 होता है, और 18 के बाद यहाँ पे 3 बच रहा है, जो कि हमको यहाँ पे दशमलव लगा के 0 बढ़ाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे टोटल मिला के मिल रहा है मेरे दोस्त, बन रहा है 3.5, इसका औसत बन रहा है। लेकिन साथियों ये तरीका हो गया, लेकिन अभी मैं आपको जो तरीका यहाँ पे बताने वाला हूँ, इसको पहले यहाँ पे हटा देता हूँ। अभी साथियों जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ वो तरीका अलग है, इससे अलग है मेरे दोस्त। जो अभी मैंने आपको बताया उस तरीके से भी इसको आजमा के देखते हैं कि क्या ये 3.5 जो यहाँ पे दिखा रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3.5, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पे मेरे पास टच पेन नहीं है, थोड़ा प्रॉब्लम होगी, एडजस्ट करना। 3.5 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा तरीका यहाँ पे आजमा के कि क्या राइट हुआ है। दूसरा तरीका मेरे दोस्त क्या है, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे जैसे लिखा गया है, फिर से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे एक बार, 1 2 3 4 5 6, एडजस्ट करना मेरे भाई, थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, एडजस्ट करना। ठीक है, चलिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, इसकी बिल्कुल मत करना वीडियो कहीं, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक, चलिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, अब साथियों ट्रिक हमारा ये है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम 6 को काट देते हैं, यहाँ पे 1 को काट देते हैं, यहाँ पे 2 को काट देते हैं, यहाँ पे 5 को काट देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बचा कितना है, 3 और 4। अब ये बताइए, वही ट्रिक हमको इसमें भी आजमाना है जो ट्रिक हमने इसमें आजमाया था। ठीक है, वो ट्रिक क्या है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ट्रिक हमारा ये है, यहाँ पे बोला गया है आंकड़ों का योग कितना है, 4 3 कितना हुआ मेरे दोस्त, प्लस करिए, 4 3 कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, बटे कर देते हैं, कितना अंक है मेरे दोस्त, ये 2 है ना, 2 संख्या है, तो 2 संख्या में यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, 2 काटिए, चलो उसको क्या होता है, चलिए 2 3 कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, 2 3 कितना हुआ, 6 हो गया,
यहाँ पे 3 लिख देते हैं, 2 3 6 हो गया। उसके बाद कितना बच रहा है हमारा, यहाँ पे 1 बच रहा है, जो कि हमें यहाँ पे दशमलव लगा के 0 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पे अभी 3.5 ही आ रहा है और यहाँ पे भी 3.5 ही आ रहा है। अब इससे क्या होगा मेरे भाई, आपका जो समय है वो समय की बचत होगी यहाँ पे। अभी आप इतना लंबा जब करोगे, इसको काउंट करोगे पूरा, उसके बाद संख्या गिनोगे, इसमें 1 2 3 4 5 6 लिखोगे, काटोगे। ट्रिक तो साथियों यही है कि इसको काट दिया, इसको काट दिया, इसको काट दिया, इसको काट दिया, बचा 2, इसी का निकाल लो साथियों आंकड़ा। ठीक है, इसी का औसत निकाल लो, हो जाएगा पूरा काम। अभी साथियों आपके अंदर एक सवाल चल रहा होगा, अभी एक ट्रिक आपके पास, हमारे पास और भी है, जो कि मैं आप सबको इसमें बताने वाला हूं। लेकिन अभी साथियों इसी ट्रिक पे हम फॉलो करते हैं, क्योंकि अभी बच्चों को समझ में अच्छे से नहीं आया है। मुझे इस बात को पता है कि अभी बच्चों की समझ में अच्छे से नहीं आया है। चलिए हम ऊपर चलते हैं, यहाँ पे किसी और संख्या को लेते हैं, उसके बाद मैं आप सबको बताता हूँ। ठीक है, अब अगला संख्या हमारा क्या है, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे जैसे मान लेते हैं, मैं यहाँ पे लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया और 14 हो गया। ठीक है, मैं इन संख्याओं को लेता हूँ यहाँ पे, ध्यान सुनिएगा। अभी यहाँ पे करना क्या है, इधर 11 मैंने काट दिया, तो इधर मैंने 14 काट दिया। ठीक है, अब बच रहे हैं 2 संख्या, 12 और 13 कितना होता है मेरे दोस्त, ध्यान सुनिएगा, 25 होता है। कमेंट करिएगा, 25 होता है ना। हाँ चलिए, 12 13 25 होता है। और संख्या कितनी है मेरे दोस्त, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं। ठीक, काटिए काटिए, इसको क्या होता है बताइए फटाफट काट के। तो यहाँ पे मेरे दोस्त ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे 12 आ गया और पॉइंट में यहाँ पे 5 आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमें दशमलव लगे 0 बढ़ाना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे 12.5 आ रहा है। ठीक, इस तरीके से जो ट्रिक वाला तरीका है, अभी हम आपको उस तरीके से बताते हैं कि यहाँ पे क्या आने वाला। ठीक है, इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। दूसरा तरीका मेरे दोस्त ये है, जैसे मान लो यहाँ पे 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया और 14 हो गया। ठीक है, अभी साथियों वो तरीका क्या है हमारा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर हम इसको काउंट करके लिखते हैं, कर लीजिएगा इसको, जैसे मैंने बताया कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो साथियों आपका आंकड़ों का योग ये 12 13 14 ये सब जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद यहाँ पे आपको जो भी लिख देना। ठीक है, बटे कर देना। और साथियों इस कितना 1 2 3 4 यहाँ पे 4 कर देना, काट देना, 12.5 ही आएगा, देख लेना चाहिए। ठीक है, तो तरीका मेरे दोस्त बहुत सारे हैं, लेकिन आपको जैसा भी लगता है आप उस तरीके से भी यहाँ पे सवाल को हल कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम्स के। ठीक है, चलिए आप हमारे पास साथियों एक ट्रिक और भी है, जो कि मैं आप सबको बता दूं, यहाँ पे ध्यान सुनिएगा। क्योंकि आप सबके एग्जाम में क्या होता है, टाइमिंग जो है, टाइमिंग की काफ़ी ज़्यादा किल्लत रहती है, टाइम बहुत ही कम रहता है और क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर से ये सवाल जो है औसत वाला, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो हम चल रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन हमारा यही बोल रहा है मेरे दोस्त, यहाँ पे रुको मैं पेंसिल टच करते हैं। देखिए मेरे दोस्त, आज मेरा मैथ का पहला क्लास है, थोड़ा बहुत आप सभी कॉपरेट करिएगा। आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छी क्लास आने वाली है। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, ए बी और सी का औसत वजन 45 किलोग्राम है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ए बोल रहा है ए बी और सी का औसत वजन 45 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत वजन 40 किलोग्राम हो और बी और सी का 43 किलोग्राम हो औसत वजन, उसके बाद बी का वजन किलोग्राम में बताइए। चलिए कमेंट करिए फटाफट, कौन सा आप सभी का इसमें राइट आंसर होने वाला है। चलिए करते हैं इसको छोटा और बताते हैं आप सभी को कि इसमें आप सबका क्या रहने वाला है। ठीक है, चलिए छोटा कर लेते हैं इसको, साइड में ले चलते हैं इसको। चलिए हो गया, दिखाई पड़ रहा होगा आप सभी को, कमेंट करिएगा से दिखाई पड़ रहा होगा। चलिए यहाँ पे आप सबको करना क्या है, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे बोल क्या रहा है आपको, पहले ध्यान सुनिएगा इसको। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि ए बी और सी का औसत वजन 45 है। कितना है, ए बी सी मतलब तीनों का मिला के वजन, औसत वजन 45 है। तो यहाँ पे हमको नोट कर लेना है, ए हो गया प्लस बी हो गया प्लस सी हो गया, कितना औसत वजन, यहाँ पे 45 बता रहा है, 45 kg। ठीक है, और दूसरा वाला क्या बोल रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। यदि ए और बी का औसत वजन 40 किलोग्राम, ए और बी का 40 किलोग्राम है, तो यहाँ पे ए कर देते हैं प्लस बी कर देते हैं। ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, यहाँ पे बी कर देते हैं। मेरे दोस्त यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको हम पहले मिटा देते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं बोला ए हो गया प्लस बी हो गया, कितना इसका औसत वजन यहाँ पे मेरे दोस्त 40 किलोग्राम। ठीक है, अभी मेरे दोस्त यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, अगला क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बी और सी का 43 किलोग्राम है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, बी प्लस सी का 43 किलोग्राम है। कितना है, 43 किलोग्राम।
चलिए यहाँ पे सब नोट कर लिया ना। अभी हम करते हैं इसको ऊपर थोड़ा, और यहीं से आपको मेन पॉइंट यहीं से आपको समझना है, ठीक है, यहीं से आपको समझते हुए चलना है क्या बोल रहा है ध्यान से। चलिए अभी साथियों आपको बताना है यहाँ पे बी का वजन किलोग्राम में कितना है, किसका, बी का आप सभी को बताना है, ठीक है। चलिए आप सभी कमेंट करिएगा, अगर आप सबको कॉपी कलम लेके साथ में बैठिए, और जो भी सही होता है आप सभी कमेंट करिएगा, बाकी मैं आप सबको समझा रहा हूँ, ठीक है। आप सबको बस बारीकी समझना है, समझ में आप सबके आ जाएगा। चलिए क्या बोल रहा है मेरे दोस्त, ध्यान सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं ब्लैक ही कर देता हूँ इसको। चलिए अब यहाँ आपको बताना है कि ए प्लस बी प्लस सी, मतलब कि ए बी सी का मिला के यहाँ पे 45 किलो बन रहा है, ठीक है। 45 औसत वजन बता रहा है मेरे दोस्त, 45 किलो, ठीक है। तो अभी आप सबको करना क्या है कि यहाँ पे 3 है ना, 3 बता रहा है ना, तो आप सबको यहाँ पे 45 लिखना है, तीनों मिला के बता रहा है 45, ठीक है। 45 गुणे 3 कर देना है। अब आप सही बोलोगे सर यहाँ पे 45 गुणे 3 कैसे आ गया, 45 गुणे 3 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी तीनों मिला के बोल रहा है 45 किलोग्राम औसत है। तो यहाँ पे जब 3 है, ए बी सी 3 है, तो यहाँ पे 45 गुणे 3 कर दे रहे हैं, ठीक, समझ गए ना। चलिए अभी साथियों क्या होता है यहाँ पे 45 गुणे 3 कितना होता है, 135 होता है नहीं होता, 135 हो गया। चलिए ठीक है, अभी हमें करना क्या है, ए और बी का निकालना है। ए और बी का कितना है मेरे दोस्त, 40 है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 40, यहाँ पे कर देते हैं गुणा, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लिखा गया है 2, ए और बी का केवल पूछ रहा है ना, मतलब ए बी मिला 2 संख्या हो गया, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2। यहाँ पे साथियों कितना हो गया, 40 गुणे 2 कितना हो गया मेरे दोस्त, यहाँ पे हो गया आपका 80। अभी हम लिखते हुए चल रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। इसको करते हैं ऊपर, और यहाँ पे फिर से पेंसिल पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पे क्या है दूसरा वाला, बी और सी का कितना है 43, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 43, ध्यान से सुनिएगा 43। और यहाँ पे बी और सी का पूछ रहा है मतलब 2, यहाँ पे 2 कर देते हैं। तो यहाँ पे 43 गुणे 2 कितना होता है मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा, कितना होता है 86 होता है, तो यहाँ पे हम 86 लिख देते हैं, ठीक। इतना सबको समझ में आ गया। आप सबको मेरी क्लास में अगर अच्छा लग रहा है तो आप सभी कमेंट जरूर करिएगा, जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा, और अगर सवाल समझ में आ रहा है कल आपकी क्लास बहुत अच्छी आने वाली, लेकिन आप सभी लाइक जरूर कर देना क्लास को, ठीक है। चलिए इतना आपको समझ में आ गया। अभी आपको करना है, ध्यान सुनिएगा, मैं आपको जो बता रहा हूं उसे आपको बहुत ही ध्यान सुनना है। चलिए आप सबको मैं बता दूं, यहाँ पे ए और बी और सी को मिलाकर यहाँ पे 135 बन रहा है, ध्यान सुनिएगा, ए बी सी तीनों को मिलाकर 135 बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ऊपर चलते हैं यहाँ पे, तो तभी आपको समझ में आएगा, ए बी और बी सी, ठीक है, ए बी बी सी, तो यहाँ पे ए बी और यहाँ पे B प्लस C, ठीक। चलिए और ऊपर वाला जो है मेरे दोस्त, यहाँ पे A भी है, B भी है और C भी है, तीनों मिला के यहाँ पे 45 किलो बता रहा है, ठीक है। चलिए अब मैं आप सबको यहाँ पे मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनेंगे तभी आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 40 गुणे 2 बराबर 80 है, ठीक। लेकिन ये किसका निकल रहा है मेरे दोस्त, यहाँ पे केवल A का निकल रहा है और B का निकल रहा है। ए और बी का औसत आयु कितना है मेरे दोस्त, यहाँ पे 80 है, और यहाँ पे अगर बी और सी की बात करें तो यहाँ पे 86 है औसत आयु। तो अगर यहाँ पे हम ए बी सी तीनों की बात करें तो यहाँ पे 135 है, ठीक। अभी हमको यहाँ पे निकालना है बी का औसत आयु सबको निकालना है, ठीक है। उसे निकालने के लिए आप सबको करना क्या है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। यहाँ पे लिखा गया है ए बी और सी, तो इन चारों की अगर हम बात करें तो इन चारों में मेरे दोस्त बी का इस्तेमाल 2 बार हुआ है, हुआ कि नहीं हुआ है, 2 बार हुआ इस्तेमाल। जब बी का इस्तेमाल 2 बार हुआ है तो आपको इन दोनों को काउंट कर लेना है। इन दोनों को काउंट करने के बाद कितना आता है, फटाफट कमेंट करिए कि 80 और 86 को अगर हम प्लस करें तो कितना आता है, फटाफट मेरे भाई कमेंट करेंगे। तो यहाँ पे आपका आता है 166, ठीक, 166 यहाँ पे आ गया। अभी 166 जब यहाँ पे आ गया तो मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ, ठीक है। 166 आ गया, लेकिन 166 किसका आया मेरे दोस्त, ध्यान सुनिएगा, 166 आया है ए बी बी सी, मतलब बी का इस्तेमाल 2 बार हुआ है, हुआ कि नहीं हुआ है, बी का इस्तेमाल 2 बार हुआ है। अभी आपको माइनस करना है, और माइनस में क्यों कर रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, माइनस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ए बी सी का जो सही औसत आयु है मेरे दोस्त, औसत वजन जो है यहाँ पे वो है 135, तो मैं 166 में से 135 को माइनस करूंगा। जो बच्चे, अभी मैं आपको फिर से समझाऊंगा एक बार, ठीक है, लेकिन आप सभी समझते चलिएगा। चलिए यहाँ पे मेरे दोस्त अगर हम माइनस करते हैं 135 को
135 यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे हम करते हैं माइनस, तो यहाँ पे कितना आएगा ध्यान दीजिएगा, 6 में से 5 गए आया 1, 6 में से 3 गए यहाँ पे आया 3, ठीक, और यहाँ पे 0 मतलब 31। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन बन रहा है, बी का औसत आयु क्या है मेरे दोस्त, बी का औसत आयु यहाँ पे 31 है। यहाँ पे देखिएगा 31 कहाँ है ऑप्शन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 31 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे बिल्कुल राइट हो रहा है, 31 आपका यहाँ पे राइट आंसर है। आपको यह क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, नहीं आया होगा, कुछ बच्चों को आ गया होगा, तो मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूं क्योंकि आपका अपना मनीष भाई आपके लिए ही क्वेश्चन लेके आया है और आपके लिए ही मैथ से आज सिखाएगा, ठीक है, आज से ही आपकी मैथ की भी क्लास चलने वाली है। चलिए मेरे दोस्त, अब मैं आपको बहुत ही बारीकी समझना, मैं आखिरी बार आपको समझा रहा हूं, ठीक है, आखिरी बार। यहाँ पे बोला गया था, ध्यान सुनिएगा, मैं पहले नंबर यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर यहाँ पे कुछ दूसरा रखता हूँ ताकि आप सबको समझ में आए, ठीक है, मैं ग्रीन कर लेता हूँ। चलिए, यहाँ पे बोला गया था ए प्लस बी प्लस सी को मिलाकर यहाँ पे 45 किलोग्राम एज है, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है 45 केजी एज है, ठीक है, 45 है। और यहाँ पे अगर हम बात करें ए और बी को मिलाकर यहाँ पे 40 बन रहा है और बी और सी को मिलाकर यहाँ पे 43 बन रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसे ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर मैंने क्या किया है, पहले मैं इसे छोटा कर ले ताकि आपको अच्छे दिखाई पड़े। चलिए हो गया छोटा। चलिए अभी मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे जब ए बी सी को मिलाकर 45 हो गया, ए बी को मिलाकर 40 हो गया, बी सी को मिलाकर 43 हो गया, तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया ध्यान दीजिएगा, ये ए बी मतलब 2 लिखा हुआ है, मतलब ए और बी मिलाकर कितना हुआ, 2 हुआ, अंक में इसको गिनेंगे कितना हुआ, 1 हो गया, ये 1 2 हो गया। तो इसको करेंगे गुणे, हम गुणा करने के बाद यहाँ पे गुणा हमने कर दिया, गुणा करने के बाद यहाँ पे ए बी सी को मैंने जब 3 से मतलब 45 को जब 3 से मैंने गुणा किया, यहाँ पे बोला गया ध्यान दीजिएगा ए बी सी को मिलाकर यहाँ पे 45 किलोग्राम बोल रहा है, ठीक है, तो मैंने ए बी सी को यहाँ पे 45 गुणे 3 कर दिया, ठीक है, तीनों को 135 आ गया। बोलिए यस सर, बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ए और बी का औसत आयु 40 है, तो ए बी यानी 2 बोल रहा है, ए भी बोल रहा है, बी भी बोल रहा है, मतलब दो लोग बोल रहे हैं, तो यहाँ पे 40 कर लिख दिया और यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई 2 कर दिया, गुणा कर दिया, तो यहाँ पे 86 आ गया। ध्यान सुनिएगा, 43 का बोल रहा है, कौन बोल रहा है, बी, और सी का वजन कितना होगा 43 किलोग्राम, तो यहाँ पे हमने 2 कर दिया, यहाँ पर भी, यहाँ पे हो गया 86। तो यहाँ पे 2 बार प्रयोग हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ए का प्रयोग यहाँ हुआ, बी का यहाँ हुआ, सी का यहाँ हुआ, फिर बी का हो गया, इन चारों में बी का इस्तेमाल 2 बार हुआ है, तो इसलिए हम इसको काउंट कर लेंगे। काउंट करने के बाद यहाँ पे आ गया 166, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को ही मैंने काउंट किया है, 166 आ गया। और 166 आने के बाद ए बी सी का जो साथियों यहाँ पे वजन है, औसत वजन यहाँ पे 135 बताया जा रहा है, तो 135 को हमने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, 135 को हमने यहाँ पे 166 से माइनस कर दिया, तो यहाँ पे 31 आ गया, तो 31 हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। अब समझ में आ गया होगा हर एक बच्चे को समझ में आ गया होगा। अब मैं आप सबको बता दूं, यहाँ पे अगर ये वजन यहाँ पे पूछता, अगर ये वजन यहाँ पे बी से पूछा है कि मतलब बी का बताइए, अगर ये यहाँ का बी के ना पूछ के अगर ये यहाँ पे सी का पूछता, तो आप सभी क्या करते, आपके अंदर सवाल चल रहा होगा, अगर बी यहाँ पे पूछा गया है, अगर यहाँ पे बी के बजाय हमसे सी का पूछता, तो हम सभी यहाँ पे क्या करते। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबके लिए ध्यान से सुनिएगा। अभी अगर साथियों यहाँ पे सी का पूछता, तो आप सबको यहाँ पे क्या करना था, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। सी का पूछने के लिए मेरे दोस्त यहाँ पे आप सभी को जो बी 2 बार लिखा गया है, यहाँ पे बी को हटा देते और यहाँ पर भी सी लिख देते। यहाँ पर नहीं मेरे दोस्त, क्योंकि नीचे सी लिखा गया है, यहाँ पर बी होता और यहाँ पे आप सभी बी को हटाकर यहाँ पे आप सभी सी लिख देते, तो आप सभी का यहाँ पे उसका भी वजन निकल जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पे बी का वजन, ए का वजन कितना होगा, सी का वजन कितना होगा, सभी का आप सभी तरीके से निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। आप सभी एक बार लिख दीजिएगा, समझ में आ गया ना सभी को, फटाफट कमेंट करिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान सुनिएगा, क्योंकि मैं आप सबके लिए जब क्वेश्चन लेके आता हूं, पहले उसको बेसिक समझाता हूं, बेसिक के बाद आप सबके लिए मैं क्वेश्चन लेके आता हूं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान देखिएगा। यहाँ पे पूछ रहा है मेरे दोस्त, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में औसत अंक 72 है। क्या बोल रहा है, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में औसत अंक 72 है। उस विषय में लड़कों का और लड़कियों के औसत अंक क्रमशः 70 और 75 हैं। तो कक्षा में लड़कों की संख्या बताइए। चलिए इसको भी हल करते हैं। तो इसके लिए आप सबको पहले मैं इसे छोटा कर लेता हूं, यहां बगल में सेट कर देता हूं। ठीक है, चलिए इसको साथ में जानने के लिए सबसे पहले आप सबको यहां पे बोला गया 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में औसत अंक 72 है।
मतलब टोटल मिला के यहाँ पे लिख देते हैं 50 बराबर कितना है 72। 50 विद्यार्थियों का औसत आयु 72 है टोटल, ठीक है, इसको पहले नोट कर लेते हैं। उसके बाद पूछ रहा है यहाँ पे उस विषय में लड़कों और लड़कियों की औसत अंक क्रमशः 70 और 75। यहाँ पे पूछा गया है लड़कों और लड़कियों, तो लड़कों को मेरे दोस्त यहाँ पे बॉयस मान लेते हैं, बॉय, तो यहाँ पे बी लिख देते हैं, और लड़कियों का यहाँ पे गर्ल्स हैं तो यहाँ पे जी लिख देते हैं, ठीक, यहाँ पे हमारा जी हो गया, ठीक, इतना समझ में आ गया। चलिए अभी यहाँ पे बोल के आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, बाकी आप सभी हल कर जाओगे, मैथ कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, आप सभी हल कर जाओगे। मैं आपको बहुत ही स्लो क्लास लेके चल रहा हूँ ताकि कुछ बच्चे कमजोर होते हैं उनको भी समझ में आ जाए। चलिए यहाँ पे क्या हुआ मेरे दोस्त, 50 बच्चों का विद्यार्थियों का औसत आयु 72 हो गया, और ये बॉयज हो गए, ये गर्ल्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया लड़कों और लड़कियों का औसत आयु क्रमशः 70 और 75। तो यहाँ पे मेरे दोस्त हम लिख देते हैं लड़कों का बोल रहा है यहाँ पे 70, लड़कों का यहाँ पे 70 हो गया, लड़कियों का यहाँ पे 75 हो गया, ठीक, इतना समझ में आप सबको आ रहा है ना। अब उसके बाद बोल रहा है कि इन दोनों का औसत आयु 72 है, ठीक है। तो हमें मेरे दोस्त यहाँ पे आपको अनुपात और समान अनुपात के क्लास अभी आपको नहीं लिया है, लेकिन जल्द ही मैं उन सब की भी क्लास लेके आने वाला हूँ। अनुपात आप सभी कैसे निकाल सकते हो, ठीक है, आप सबको अनुपात कैसे निकालना है इसकी क्लास में लेके आने वाला हूँ, और इस सवाल में आपका अनुपात भी लगने वाला है, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत आपको समझा दे रहा हूँ, इसीलिए आप सभी ध्यान सुनिएगा। अभी साथियों को करना क्या है, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी ध्यान से देखिएगा, आप सब हल कर जाओगे। यहाँ पे मेरे दोस्त बोला है 50 विद्यार्थियों का एक कक्षा में औसत आयु 72 है, तो यहाँ पे मेरे दोस्त आप सबको 72 नोट कर लेना है, यहाँ पे आप सबको 72 लिखना है, ठीक है, और इसको इससे यहाँ पे माइनस कर देना है। 72 में से 70 को माइनस करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 आएगा, और यहाँ पे अगर 75 में से 72 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। तो मतलब साथियों यहाँ की अगर औसत की बात करें तो यहाँ पे औसत निकल के आ चुका है। औसत हमारा कितना है ध्यान से देखिएगा, औसत हमारा यहाँ पे निकल के आ चुका है 3:2 अनुपात हमारा यहाँ पे निकल चुका है। अभी औसत निकालने के लिए ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे क्या बोला गया था, मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ एक बार, ध्यान सुनिएगा। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में औसत आयु 72 है, ठीक है, 72 है, ठीक है, 72 है, तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया है, क्या है, ध्यान सुनिएगा। अगर मैं इन दोनों को अगर काउंट कर लेता हूँ तो यहाँ पे 5 होता है, बोलिएगा यस सर 5 होता है, या होता नहीं होता है, 5 होता है। अभी साथियों यहाँ पे 50 विद्यार्थी, ठीक है, 50 विद्यार्थी बोला गया है, जब 5 बराबर यहाँ पे 50 है तो 1 बराबर कितना होगा, 10 होगा नहीं होगा, 10 हो गया। तो यहाँ पे औसत आयु निकालने के लिए मैं यहाँ पे दोनों का औसत आयु निकालता हूँ, दोनों का औसत आयु निकालता हूँ, लड़कियों का और लड़कों का, बॉय और गर्ल का, दोनों का औसत आयु निकालने के लिए आप सबको ये जब 10 यहाँ पे हो गया मेरे दोस्त, 5 बराबर 50 है तो 1 बराबर 10 हो गया, तो यहाँ पे हम 10 गुणे 3 करते हैं तो यहाँ पे 30 हो गया, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। और यहाँ पे 2 गुणे मतलब साथियों यहाँ पे फिर 10 करते हैं तो यहाँ पे आपका 20 हो गया। मतलब मेरे दोस्त यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब आप सबको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लड़कियों का मेरे दोस्त जो औसत आयु है वो मेरे दोस्त यहाँ पे 20 हो गया, और लड़कों का यहाँ पे 30 हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे 30, यहाँ पे किसका पूछा गया था, लड़कों का पूछा गया था, और लड़कों का यहाँ पे 30 है। देखिए यहाँ पे 30 कहीं विकल्प में है जी, ऑप्शन नंबर डी 4 आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो गया है। अब आप सही बोलोगे सर एक बार फिर से समझा दीजिए, हमको समझ में कम आया है। तो मेरे दोस्त आपको मैं फिर से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मनीष भाई आपके साथ है तो आप सबका सिलेक्शन जो है अब की बार कहीं ना कहीं हो जाएगा, इतना आप सभी नोट कर लेना। चलिए साथियों, यहाँ पे साथियों ऑप्शन नंबर, अगर यहाँ पे लड़कियों का पूछता कि लड़कियों का यहाँ पे संख्या बताइए, तो आप सबको लड़कियों संख्या बताने के लिए मेरे दोस्त यहाँ पे 20 निकल गया है, लड़कों का यहाँ पे 30 है, ठीक है। इस प्रकार से आप सबको एग्जाम में भी हल करना है। चलिए मेरे दोस्त यहाँ पे मैंने क्या किया, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे पूछा गया था 20 विद्यार्थियों की एक कक्षा में औसत अंक 72 है, ठीक, औसत अंक 72 है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, ध्यान देखिएगा। यहाँ पे मैंने 50 बराबर पहले नंबर यहाँ पे 72 कर लिया, ठीक है। यहाँ पूछा क्या गया था 72 है ना, औसत आयु यहाँ पे लिख दिया मैंने 72 है। उसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पे बॉयज़ का अलग कर दिया और गर्ल्स का यहाँ पे अलग कर दिया, और यहाँ पे क्रमशः बोला गया था लड़कों और लड़कियों की औसत अंक क्रमशः 70 और 75। तो मैंने बॉय नीचे से 70 लिख दिया और गर्ल के नीचे यहाँ पे 75 लिख दिया, ठीक है, इतना मैंने किया है, ठीक है।
और इतना करने के बाद जैसे मैंने ऊपर गया और यहाँ पे मैंने क्या किया ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला गया था कि 50 विद्यार्थियों का औसत आयु 72। तो मैं आपको जल्द ही क्लास लेके आने वाला हूँ अनुपात की, ताकि अनुपात जब आप सभी पढ़े रहेंगे तो आप सभी हर एक सवाल को काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। तो अनुपात करने के लिए मेरे दोस्त यहाँ पे मैंने बीच में लिख दिया 72, और 75 को मैंने 72 से जब यहाँ पे माइनस किया तो माइनस करने के बाद यहाँ पे 3 आ गया, और 70 को जब मैंने 72 को जब मैंने 70 से माइनस किया तो यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे अनुपात की अगर बात करें, अनुपात आपका ऐसा निकलता है। अनुपात की जब मैं क्लास लेके आऊंगा तो आप सबको अनुपात में किसी भी प्रकार की डाउट नहीं रह जाएगी, अनुपात को आप सभी पानी के तरीके हल करते हुए चले जाओगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, ये बॉयज का हो गया और ये गर्ल्स का हो गया। ठीक, तो यहाँ पे अनुपात निकल के आ गया। बॉयज का मेरे दोस्त यहाँ पे 3:5 हो गया, मतलब सॉरी दोस्तों 3:2 हो गया यहाँ पे, तो 2 हो गया मेरे दोस्त गर्ल का और 3 हो गया बॉय का। तो यहाँ पे जब साथियों को काउंट करते हैं पूरा तो यहाँ पे हो गया 5। तो 5 बराबर जब यहाँ पे 50 बताया जा रहा है, ध्यान देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है, ये देखिए यहाँ पे बोला गया है 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में औसत आयु। ठीक है, तो औसत आयु मेरा क्या है मेरे दोस्त, औसत आयु यहाँ पे निकल के आ रहा है 3:2। औसत आयु यहाँ पे निकल के आ गया 3:2। तो यहाँ पे टोटल अगर काउंट करते हैं तो 5 होता है। तो 5 बराबर जब यहाँ 50 होता है तो 1 बराबर यहाँ पे कितना होगा, 10 होगा। तो साथियों इसी को हम जब यहाँ पे गुणा कर देंगे 3 × 10 तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा, यहाँ पे निकल के आ गया मेरे दोस्त 30। तो यहाँ पे पूछा गया था लड़कों का औसत आयु, तो लड़कों का औसत आयु यहाँ पे 30 है, 30 हमने यहाँ पे राइट कर दिया, हो गया। मैथ बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, अगर आप सभी डेली क्लास लेते हो तो आपको कुछ हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, बड़े ध्यान से आप सबको सुनना है और आपको समझते हुए चलना है, क्योंकि ये मैथ है, बिना समझे हुए आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक, और मैं काफ़ी स्लो क्लास लेके चल रहा हूँ क्योंकि मेरा पहला दिन है आज मैथ का, और कल से आपकी क्लासेज जो है काफ़ी अच्छी चलने वाली हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन निकल के आ चुका है, देखिए क्या बोल रहा है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है मेरे दोस्त, यदि एक्स वाई और वाई जेड के औसत के बीच अंतर 12 है तो एक्स और जेड के बीच अंतर क्या होगा। चलिए फटाफट कमेंट कर दीजिए, बता दीजिए आप सभी का इसमें राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, बाकी तो मैं समझाऊंगा ही आप सबको। चलिए, यदि एक्स वाई और वाई जेड के औसत के बीच अंतर 12 है तो एक्स और जेड के बीच अंतर क्या होगा। फटाफट कमेंट करिए, चारों ऑप्शन दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे करते हैं पहले इसको छोटा, ताकि आप सबको समझ में अच्छे से आ जाए। यहाँ पे मैंने इसको कर दिया सेट। अब मैं यहाँ पे करता हूँ क्वेश्चन को हल। ठीक है, तो मेरे दोस्त यहाँ पूछा गया यदि x और y, तो यहाँ पे आप सभी एक चीज कॉमन देखे होंगे। कॉमन क्या है कि इसमें लिखा गया यदि x y और y z, मतलब y दोनों में है ना, ध्यान सुनिएगा, y दोनों में है, के बीच औसत बीच, यहाँ पे पूछा गया औसत के बीच अंतर। पहली बात तो मैं साथियों एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसके 2 तरीके हैं लगाने के। पहला तरीका मैं आपको आजमाता हूँ मेरे दोस्त, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पहला तरीका मेरे दोस्त ये है कि यहाँ पे बोला गया है x, उसके बाद यहाँ पे बोला गया है y। ठीक, और एंड मतलब और मेरे दोस्त यहाँ मैं बावली कर देता हूँ y z। तो मेरे दोस्त ये y सेम है तो y कोई मतलब है नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे y 50 भी होता है उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि y दोनों में है। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, मतलब कि y का कोई मतलब नहीं है। मतलब मेन है मेरे दोस्त यहाँ पे x का और z का, और जो कि यहाँ पे बोल चुका है कि 12 है। क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पे बोल चुके हैं कि यहाँ पे 12 है। ठीक, यहाँ पे बोला है बीच का अंतर 12 है, औसत के बीच का अंतर 12 है। ठीक, अब मेरे दोस्त 12 जब x का बराबर यहाँ पे 12 है तो z बराबर भी यहाँ पे 12 होगा, और 12 प्लस जब 12 करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे हमारा दोनों दोस्त 12 दूना कितना होता है 24, 12 दूना 24 हो गया। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा है 24, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। अब आपसे बोलोगे सर कैसे कर दिया, हमको समझ में आया ही नहीं। चलिए, इस मैंने पहले बता दिया, इसको समझाने का 2 तरीका है और करने का भी 2 तरीका है। मैंने आपको एक सिंपल ट्रिक बताया है जो कि मैंने अभी करके आपको दिखाया। अब मैं इसको साथ में बेसिक समझाता हूँ आपको, बेसिक से इसको कैसे करना है। ठीक है, चलिए पहले हम इसको यहाँ से गायब करते हैं जो मैंने यहाँ पे किया है, उसके बाद मैं आपको बेसिक समझाता हूँ। क्योंकि आप सभी बच्चों को क्या करता है, अगर आप सभी बेसिक से पढ़े रहोगे तो आप सभी एग्जाम में, घर पे, कहीं भी आपके हमेशा के लिए आपको औसत जो है, औसत की तरफ से आपको बिल्कुल भी हरी झंडी मिल जाएगी और आप सभी औसत के जो क्वेश्चन हैं काफ़ी अच्छे से करने लगेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने इसको मिटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी साथियों पेंसिल क्लिक करते हैं। यहाँ पे बोला गया है यदि एक्स वाई और वाई जेड के औसत के बीच अंतर 12 है। ठीक है, मैं आपको बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ सबको आपको लिखना है, ध्यान दीजिएगा, कॉपी पेन आपको साथ में लेके बैठना है। ठीक है,
चलिए यहाँ पे लिखते हैं x प्लस वाई, लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ लिखा गया है एक्स वाई और वाई जेड। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। और यहाँ पे मेरे दोस्त मैं लिखता हूँ y प्लस जेड, इतना लिख सकता हूँ ना। ठीक है, और यहाँ पे मैंने 2 कर दिया क्योंकि ऊपर 2 हैं, यहाँ पे मैंने 2 कर दिया, ऊपर भी 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, इसको मैं बराबर करके, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ थोड़ा। चलिए यहाँ पे मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, मैं इसको कर देता हूँ बराबर, और बराबर करके यहाँ पे लिख देता हूँ 12। ठीक, अब बोलोगे 12 क्यों लिख दिया, तो मेरे दोस्त यहाँ पे लिखा गया है औसत के बीच अंतर 12 है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया। इतना आपको समझ में आ गया ना। चलिए अब आपको आगे क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। अभी आपको आगे करना क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पे आपको इस तरीके से कुछ लिखना है, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे x लिख दिया, लिख सकते हैं ना। हाँ चलिए ठीक है, y हो गया y ना। चलिए ठीक है, यहाँ पे माइनस वाई कर दिया और यहाँ पे z कर दिया। ठीक है, इसको ऐसे करते हैं और नीचे लगते हैं 2, तो y कट गया ना, कट गया ना। चलिए ठीक, कट गया तो, और यहाँ पे बराबर करते हैं 12। y सेम है ना, प्लस का y और माइनस का y मिलके कट गया y। अभी क्या बचा हुआ है मेरे दोस्त, प्लस का x बचा है, प्लस का z बचा है। ठीक है, इसके लिए मेरे दोस्त आपको ऊपर तरफ करता है स्क्रॉल, और स्क्रॉल करने के बाद मेरे दोस्त अब आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। ठीक है, क्योंकि अब साथियों मेन फंडा यहाँ पे निकल के आ चुका है। अभी कितना बचा हुआ मेरे दोस्त, प्लस का x बचा है। अगर प्लस आ गया है तो आपको प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, x लिख दिया मैंने, और यहाँ पे प्लस करके मेरे दोस्त प्लस नहीं है क्योंकि यहाँ पे माइनस जेड है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस जेड करने के लिए मेरे दोस्त यहाँ पे मुझे मिटाना पड़ेगा फिर से। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने x लिख दिया, x के बाद यहाँ पे मैंने माइनस किया, और माइनस के बाद यहाँ पे z लिख दिया। अब बोलोगे सर आपने ये कैसे लिख दिया, जब मेरे दोस्त यहाँ पे प्लस वाई हो और माइनस वाई यहाँ पे कट गया, यहाँ पे जब ये कट गया मेरे दोस्त, कटने के बाद यहाँ पे कितना बचा, प्लस का x बचा और माइनस का z बचा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्लस का x लिख दिया और माइनस का z लिख दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे लिखने के बाद मेरे दोस्त यहाँ पे मैं करता हूँ इसे 12, और यहाँ पे नीचे लिखता हूँ मैं इसे 2। अब मेरे दोस्त आपको करना क्या है, बड़ी ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। अभी साथियों को करना क्या है, ये माइनस है तो यहाँ पे आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, किस कारण से आएगा मैं आपको समझा दूं, यहाँ पे ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। यहाँ पे मेरे दोस्त बटे में है। ठीक है, यहाँ पे जब बटे में लिखा गया है तो ये मेरे दोस्त जब बगल में आएगा तो यहाँ पे मेरे दोस्त गुणे में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी ये बटे में लिखा है मतलब भाग होगा, जब ये बगल में आएगा साइड में तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे गुणा हो गया। ठीक है, तो अब मेरे दोस्त यहाँ पे 12 गुणे 2 कितना होता है, फटाफट कमेंट करिए। 12 गुणे 2 कितना होता है, 24 होता है। चलिए अब ये सवाल आपको समझ में आया, मैंने 2 तरीके से आपको सवाल समझाया है, 2 तरीकों से। अब भी 24 आया और तब भी यहाँ पे 24 ही आया था जब मैं वो तरीका बताया था। ठीक है, 2 तरीके से मैंने आपको सवाल समझा दिया। कहो तो मैं फिर से एक बार इसको समझा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं जो जिसको समझ में काफ़ी कम आता है, लेकिन कल से मैं काफ़ी फास्ट क्वेश्चन कराऊंगा, आज मुझे डिले हो रहा है कुछ करने में। चलिए यहाँ पे मैंने क्या किया, ध्यान सुनिएगा, मैं रंग को पहले चेंज कर लेता हूँ, चलिए ब्लू कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, x प्लस वाई करके नीचे मैंने 2 लिख दिया। किस लिए लिखा, क्योंकि यहाँ पे 12 बोला गया था। ठीक, और यहाँ पे मैंने लिख दिया x प्लस जेड, क्योंकि यहाँ पे मेरे दोस्त एक वर्ड ये हो गया, एक वर्ड ये हो गया, मिला लिया तो मैंने 2 हो गया, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। ठीक, समझ गए ना। यहाँ पे मैंने माइनस करके यहाँ पे मैंने y कर दिया, और प्लस करके z, यहाँ पे भी 2 वर्ड है ना, 2 वर्ड है ना यहाँ पे, तो मैंने 2 यहाँ पे लिख दिया। बराबर करके मैंने यहाँ पे लिखा गया था बीच का अंतर 12 है, तो मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया। इतना समझ गया आप सभी। चलिए ऊपर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, उसी वर्ड को केवल लिख दिया हूँ मैंने। ठीक है, कैसे किया, x प्लस कर दिया, ठीक, उसके बाद y कर दिया, फिर माइनस करके मैंने y माइनस जेड लिख दिया। ठीक है, उसके बाद बराबर 12 करके यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। 2 किस लिए लिखा, ध्यान सुनिएगा, जब y कट गया और या y जब कट गया, क्योंकि प्लस का y था और माइनस का y था, कट गया। ठीक है, अभी साथियों यहाँ पे x बचा है और माइनस का z बचा है, तो इसको मैंने मेरे दोस्त क्या किया, ध्यान सुनिएगा, इसको मैंने क्या किया, ऊपर चलते हैं, यहाँ पे बारीकी समझाते हैं आपको। उसका मेरे दोस्त यहाँ पे क्या बचा, प्लस का x बचा और माइनस का यहाँ पे y बचा, तो मैंने क्या किया मेरे दोस्त, यहाँ पे प्लस का x लिख लिया और माइनस का y लिख दिया, और बटे में मैंने यहाँ पे 2 कर दिया। 2 को साइड में लाने के लिए मेरे दोस्त यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, गुणा करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे 12 के बाद साइड में मेरे दोस्त यहाँ पे गुणा करके मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। तो अभी मेरे दोस्त आपको करना क्या है, ध्यान सुनिएगा, 12 गुणे 2 करोगे तो आप सभी यहाँ पे 24 हो जाएगा। और आपका राइट आंसर क्या होने वाला है मेरे दोस्त, यहाँ पे जैसे तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी लिखा गया है 24, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट है। समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन तरफ। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही शानदार निकल के आ चुका है आप सभी सामने, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी देख के भड़क गए होंगे, सर इतना हार्ड क्वेश्चन करवा रहे हो आज, कैसे कर पाएंगे। मेरे दोस्त हार्ड नहीं है मेरे भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है ये सभी।
चलिए एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद मैं इसको करना शुरू करता हूँ, ठीक है। कमेंट आप सभी करते रहिए फटाफट, और हाँ लाइक नहीं किया लाइक जरूर कर देना। क्या बोल रहा है ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है एल एम तथा एन का औसत वजन 93 केजी है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है यदि एल और एम का औसत वजन 89 केजी है और यम तथा एन का औसत वजन 96.5 केजी है तो एम का वजन कितना होगा, कितना किलोग्राम होगा, किलोग्राम में पूछ रहा है, ठीक है। चलिए फटाफट बताइए कौन सा राइट आंसर होने वाला है। और आप सबके लिए जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप सभी एक लाइक जरूर कर देना। और डेली क्लास आप सबको मिलने वाली है शाम 7 बजे, ठीक है। तो क्लास आप सभी लीजिए और तैयारी को अपनी और बेहतरीन बनाइए। चलिए करते हैं इसको भी, करते हैं पहले छोटा इसको, ठीक है। छोटा करने के बाद इसको करते हैं शिफ्ट ऊपर, और इसे जैसे मैं ऊपर शिफ्ट करता हूँ उसके बाद चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मेरे दोस्त यहाँ पे बोल क्या रहा है, पहले आप सभी इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं क्लास को करता हूँ स्टार्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी मैं करवाता हूँ जल्दी। चलिए अब मेरे दोस्त आपको करना क्या है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। यहाँ पे लिखा गया है एल एम तथा एन का औसत वजन 93 किलो है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, देखिएगा मैं पहले इसको रंग चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे एल प्लस एम प्लस एन बराबर कितना है 93 किलो, 93 केजी, ठीक। चलिए ठीक है, इतना हो गया, इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब सेकंड क्या बोल रहा है मेरे दोस्त, एल एम। मेरे दोस्त ये क्वेश्चन जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ध्यान सुनिएगा। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, देखिए ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। देखिए इस तरीके से ही क्वेश्चन लगने वाला है, आप सभी हल कर सकते हो। ये देखिए जिस प्रकार से ये क्वेश्चन लगा हुआ है इस प्रकार से क्वेश्चन वो भी लगने वाला है, सेम ऐसे लगने वाला है, केवल उसमें वर्ड्स चेंज कर दिए गए हैं, एल एम कर दिया गया है एक जगह और किलोग्राम वहाँ पे बढ़ा दिया गया है, इतना फ़र्क है, बाकी यही आपका लगने वाला है, ठीक। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे एल एम एन 93 केजी है, ठीक है। चलिए अगला क्या है मेरे दोस्त, ध्यान सुनिएगा। एल और एम का औसत वजन, एल का हो गया और एम का औसत वजन कितना बोल रहा है 89 केजी। चलिए 89 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बोल रहा है मेरे दोस्त एम तथा एन का औसत वजन, चलिए लिख लेते हैं एम प्लस एन का औसत वजन कितना है, एम एन का वजन 96 केजी, ठीक है। 96 ले लिया और पॉइंट करके यहाँ पे 5 भी बोला गया है, 5 लिख दिया। केवल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन केवल दिया है इसमें खास करके, उसी से आपको परख लेगा कि आप सब में गुणा जोड़ घटाओ भाग कितना अच्छे से आता है, यही केवल पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे बोल क्या रहा है मेरे दोस्त, एम का वजन किलोग्राम में बताइए, ठीक है। एम का वजन आपको किलोग्राम में बताना है। चलिए बताइए फटाफट। तो आप सभी को इसमें करना कुछ नहीं है सिवाय कैलकुलेशन के। करना क्या है ध्यान सुनिएगा, अभी आपको करना क्या है मेरे दोस्त, पहले मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको समझाने में बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। बड़ा कर लिया, चलिए ठीक है। अब साथियों आपको करना क्या है, रंग में करता हूँ यहाँ पे चेंज, कर लिया चेंज। चलिए अभी साथियों पूछ रहा है एल एम एन कितना वर्ड हुआ, एल एम एन 3 वर्ड हुआ ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3, यहाँ पे कर देता हूँ गुड़े, ठीक है। यहाँ पे बोला गया 93, ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ 93, ठीक है। अभी साथियों उसको गुणा करना है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे और नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखा गया एल एम कितने वर्ड हुए 2 वर्ड, तो यहाँ पे मैं लिख दिया 2, यहाँ पे गुणा कर दिया। यहाँ पे 89 है तो यहाँ पे मैंने 89 कर दिया, इसको बराबर कर दिया, ठीक। ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। उसके बाद मैं करता हूँ छोटा, उसके बाद करता हूँ बड़ा। उसके बाद साथियों यहाँ पे देखिएगा लिखा गया एम एन कितना वर्ड है 2 वर्ड है, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे गुणा कर दिया। यहाँ पे 96.5 है तो मैंने भी यहाँ पे 96 कर दिया पॉइंट, सॉरी दोस्तों यहाँ पे हो गया 99। चलिए उसको निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हो गया। यहाँ पे बोला जा रहा है मेरे दोस्त 96.5, इसको बराबर कर दिया। चलिए अब यहाँ पे क्या होने वाला है फटाफट कमेंट करिए। आप सबको गुणा करना है, फटाफट गुणा करिए मेरे भाई। 93 × 3 करिए फटाफट, कितना होने वाला है फटाफट आंसर दीजिए। इतना आप सभी करिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। चलिए फटाफट करिए।
चलिए बहुत अच्छे। चलिए आप सभी का यहाँ पे होने वाला है 279। कितना होने वाला है? 279 यहाँ पे हो गया तीनों का मिला के, ठीक है। चलिए ठीक है, मतलब 93 मल्टीप्लाई किया है मैंने इसमें 3 का, ठीक है, तो इतना हो गया 279। अभी साथियों यहाँ पे 89 गुणे 2 करिए फटाफट, कितना होगा? फटाफट कमेंट करिए, 89 गुणे 2 कितना होने वाला है? चलिए 178 होने वाला है, ठीक है। बहुत ही स्लो क्लास लेके चल रहा हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है 96.5 मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो यहाँ पे आपको करना क्या है मेरे दोस्त, आपको यहाँ पे पहले ये अलग कर देना है, 0.5 को अलग कर देना है। पहले करना है 96 मल्टीप्लाई 2 करिए फटाफट, कितना होगा? फटाफट बताइए। इसमें आपका होने वाला है मेरे दोस्त 92। कितना होने वाला है? 92 होने वाला है। तो 92 कितना होगा मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, 192 होने वाला है। और जो मैंने यहाँ पे 0.5 छोड़ दिया उसको भी ऐड कर लो। अब यहाँ पे 193 हो गया। कितना हो गया? 193 हो गया। चलिए इतना समझ में आ गया आप सभी को। करते हैं इसको छोटा, इस साइड में लगाते हैं इसको भी। अब यहाँ पे आपको बताते हैं अब क्या होगा इसका, ध्यान देखिएगा। चलिए अभी आपको ध्यान से देखना है इसको, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। यहाँ पे कितना बोला गया है? 279 है, जो कि तीनों को मिला के है, ठीक है। और यहाँ पे 2 को मिला के बन रहा है 178, और फिर 2 को मिला के बन रहा है 193। अभी मेरे दोस्त देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा गया है, बड़े बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। देखिए यहाँ पे लिखा गया है LMN को मिला के यहाँ पे 279 बन रहा है, ठीक है, 279 किलोग्राम। LM को मिला के यहाँ पे बन रहा है 178 किलोग्राम। MN को मिला के बन रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, 193। अभी आपको ध्यान से क्या देखना है कि इस वाले में कितना है? L प्लस M है, और इस वाले में भी यहाँ पे M प्लस N है। तो इसमें कॉमन वर्ड कौन सा है मेरे दोस्त? कॉमन वर्ड यहाँ पे M बन रहा है। कॉमन वर्ड कौन सा है? M बन रहा है। और यहाँ पे M का भी पूछा गया है कि M का किलोग्राम में बताइए औसत वजन, ठीक है। तो मेरे दोस्त आप सबको करना क्या है, यहाँ पे अभी आपको ये काउंट कर लेना है। कितना काउंट करना है मेरे दोस्त, ध्यान सुनिएगा। आपको यहाँ पे काउंट करना है 178 को, और प्लस में यहाँ पे 193 को काउंट कर लेना है, जोड़ना है। कितना होता है देखिए, फटाफट कमेंट करिए, बताइए कितना होता है। यहाँ पे 8 3 कितना हो गया? 11 के हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है, 1 हो गया, बचा 1, तो 9 1 जोड़ 10 हो गया, और 1 7 जोड़ के 17 हो गया। 17 के हमने यहाँ पे 7 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 2 1 1 2 हो गया, और यहाँ पे 3 कर दिया, मतलब यहाँ पे 171 हो गया ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 371। तो यहाँ पे 371 हो गया। अभी साथियों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा गया है 279, ठीक है, 279 है यहाँ पे। तो हम करते हैं ऊपर तरफ, और यहाँ पे हम लिखते हैं 289। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखना है 289, तो यहाँ पे लिख देते हैं 200। चलिए हो गया यहाँ पे 279। अभी साथियों 79 यहाँ पे है, ऊपर 371 है। अभी इसको करना क्या है मेरे दोस्त, इसको यहाँ पे करना है माइनस करने के लिए मेरे दोस्त यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 7 से लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे होगा 11 में से 9 गए मेरे दोस्त, यहाँ पे हो गया आपका 2, और यहाँ पे बचा मेरे दोस्त 6, यहाँ पे हमने 1 ले लिया, तो यहाँ पे हो गया मेरे दोस्त 16 में से 7 गया, कितना हुआ मेरे दोस्त? यहाँ पे हो गया आपका 9, 19 हो गया, 19 का हमने यहाँ पे लिख दिया 9, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 16 में से 7 गया, कितना बचा? 9 बचा ना। आप सभी भी कमेंट करिएगा। तो यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया, और यहाँ पे बचा 2, और 2 से 2 गए, कुछ नहीं होता, यहाँ पे 0। तो यहाँ पे कितना हो गया? 92, ठीक है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे राइट आंसर 92 यहाँ पे निकल के आ रहा है। चलिए देखते हैं ऑप्शन में वहाँ पे 92 है कि नहीं है, चलिए देखते हैं। तो मेरे दोस्त यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, और यहाँ पे 92 दिखा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सबको यहाँ पे क्वेश्चंस को हल करना है। चलिए एक बार समझा देता हूँ सभी को, क्योंकि आप सबके अंदर डाउट चल रहा होगा। यहाँ पे बोला क्या गया मेरे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे पहले मैं कलर चेंज करता हूँ इसे ग्रीन, और ग्रीन करने के बाद यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा गया है LMN को यहाँ पे बोला गया है औसत किलोग्राम वजन जो है मेरे दोस्त, वो है आप सभी का यहाँ पे औसत वजन 93 kg, ठीक है। यहाँ पे LM को साथियों यहाँ पे बताया गया है 89 kg, ठीक है। और यहाँ पे MN को यहाँ पे बताया गया है 96.5 kg, ठीक है। चलिए अभी आपको करते हैं ऊपर, और यहाँ पे आपको समझाते हैं यहाँ पे किया कहने मैंने क्या है।
यहाँ पे साथियों बता दें आप साथियों, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे लिखा गया है 93 kg। 93 kg किसका है? एल एम एन मिला के, ठीक है। एल एम एन मतलब 3 वर्ड है, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया और यहाँ पे मैंने साथियों गुणा कर दिया। इसको साथियों गुणा करने के बाद यहाँ पे आ गया 200, कितना आ गया मेरे दोस्त? 279 यहाँ पे आ गया, ठीक है। 279 यहाँ पे आ गया। अभी साथियों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा गया है 89, ठीक है। 89 किसका है मेरे दोस्त? यहाँ पे एल और एम का मिला के साथियों 89 औसत वजन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया साथियों? 2 वर्ड है एल एम, तो हमने हमने 2 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 89 कर दिया। 89 करने के बाद मेरे दोस्त यहाँ पे हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मिल गया 178। 178 जब यहाँ पे हमको मिल गया मेरे दोस्त, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया एम एन, यहाँ पे 2 वर्ड है और वर्ड तो यहाँ पे है 96.5, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया मेरे दोस्त 2 और यहाँ पे लिख दिया 96.2, ठीक है 5। तो यहाँ पे हमने साथियों बराबर किया, तो यहाँ पे हो गया 193, ठीक है। यहाँ पे हो गया 193, 193 यहाँ पे हो गया। तो अभी साथियों मैंने क्या किया है, ध्यान देखिएगा क्या किया मेरे दोस्त। यहाँ पे साथियों आपको अब मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया 2 वर्ड्स को मैंने प्लस किया। किसको किया मेरे दोस्त? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एल एम और एम एन को यहाँ पे जितना भी साथियों औसत वजन निकल के आया है 178 193 निकल के आया है, तो हमने यहाँ पे मेरे दोस्त देखिएगा 178 193 हमने यहाँ पे प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद यहाँ पे आ गया कितना? 371। और 371 जब मेरे दोस्त यहाँ पे आ गया, तो 371 आने के बाद ध्यान दीजिएगा ये साथियों, ये जो यहाँ पे वजन लिखा गया है ध्यान देखिएगा, ये देखिए एल एम एन का मिला के यहाँ पे 279 बन रहा है। कितना बन रहा है? 279। तो हमने साथियों इस 279 को मेरे दोस्त यहाँ पे 371 से माइनस कर दिया, ठीक है। 371 जब माइनस किया मेरे दोस्त, तो यहाँ पे आ गया 92। तो 92 आने के बाद मेरे दोस्त यहाँ पे राइट आंसर आपका 92 हो गया, ठीक है। और किस लिए किया मैंने, ध्यान दीजिएगा, अब मैं बताता हूँ किस लिए मैंने किया इसे, ध्यान दीजिएगा। इसलिए कि मेरे दोस्त क्योंकि यहाँ पे पूछा गया था एम का वजन, तो एम का वजन मेरे दोस्त 92 kg है। किस कारण से हुआ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैंने एल एम तीनों लिख दिया, ठीक है। औसत वजन मैंने लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे एल एम का औसत वजन लिख दिया और यहाँ पे एम एन का औसत वजन लिख दिया। अब यहाँ तो यहाँ पे 2 वर्ड हैं और यहाँ पे 96 है, तो मैं इसे 96.5 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। इसको भी 89 को साथियों 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, और यहाँ पे 93 kg को मेरे दोस्त यहाँ पे 93 को 3 से करता हूँ मेरे दोस्त मल्टीप्लाई। क्यों करता हूँ? क्योंकि यहाँ पे 3 वर्ड है, यहाँ पे 2 वर्ड है, यहाँ पे भी 2 वर्ड है, इसलिए मैं साथियों मल्टीप्लाई करता हूँ। और मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे दोस्त यहाँ पे जो भी आता है, नीचे वाला 3 को यहाँ पे छोड़ देता हूँ मेरे दोस्त इसे, और नीचे वाला साथियों जो भी आता है इसको मैं काउंट कर लेता हूँ, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, काउंट करने के बाद मेरे दोस्त नीचे साथियों जो भी आता है उसे लिखता हूँ, और यहाँ मेरे दोस्त इससे मैं उसे माइनस कर देता हूँ। और माइनस करने के बाद मेरे दोस्त जो भी आता है साथियों, माइनस करने के बाद उसे जो भी आता है उसे मेरे दोस्त यहाँ पे मैं लिख के, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैंने नीचे कहीं लिखा है, हाँ साथियों, उसे मैं पहले प्लस करता हूँ। प्लस करने के बाद साथियों जो भी आता है मैं उसे 371 से माइनस कर दिया, ठीक है। 371 मेरे दोस्त क्या है? 371 मेरे दोस्त ये है, इसमें साथियों एल एम एन, मतलब इसमें साथियों मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, इसमें एम का प्रयोग 2 बार हुआ है। यहाँ पे लिखा गया है 371, लेकिन 371 ऐसा नहीं बना है। यहाँ पे एल एम एन और फिर एम का इस्तेमाल 2 बार किया गया है, एम का इस्तेमाल 2 बार किया गया है, तो साथियों ये है। और यहाँ पे मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे साथियों एल एम एन केवल 3 बार ही मेरे दोस्त, तो सभी का एक वर्ड का केवल एक बार यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है 279 में, ठीक है साथियों। इसको मैंने कर दिया, फिर यहाँ पे माइनस करने के बाद मेरे दोस्त ये आपका निकल गया 92। तो यहाँ पे 92 क्या है मेरे दोस्त? 92 यहाँ पे निकल के आ गया मेरे दोस्त, यहाँ पे आपका एम का औसत वजन। समझ में आ गया? एम का किलोग्राम में वजन कितना हुआ मेरे दोस्त? 92 आप सभी का यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा, काफी टॉप क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछे जाएंगे आप सभी के। चलिए फटाफट बताइए आप सभी का राइट आंसर कौन सा है इसमें। चलिए फिर से मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को अच्छे से। क्या बोल रहा है यहाँ पे, ध्यान देखिएगा। 50 छात्रों की कक्षा का औसत वजन, 50 छात्रों के कक्षा का औसत वजन 48.6 है, 48.6 है, ठीक है, किलोग्राम है। अगर 20 लड़कों का औसत वजन 54 किलोग्राम है तो कक्षा में लड़कियों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आएंगे भी, तो फटाफट कमेंट करिए, बताइए कौन सा आप सभी का इसमें राइट आंसर है। बाकी मैं समझाता हूं आप सभी को। चलिए करता हूं इसको छोटा, करता हूं बगल में सेट, यहाँ पे भी मैं इसको छोटा ही कर लेता हूँ, ठीक रहेगा। चलिए दिखाई पड़ रहा होगा आप सभी को। यहाँ बोल रहा है 50 छात्रों की कक्षा का औसत वजन कितना है? 48.6। चलिए लिख लेता हूँ, 50 कर देता हूँ, यहाँ पे बराबर करके लिख देता हूँ कितना? 48.6 है, ठीक। उसके बाद साथियों किलोग्राम है। अगर 20 लड़कों का औसत वजन 54 है, यहाँ पे मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा,
लड़कों का यहाँ पे पहले ही अलग कर दिया है। यहाँ पे बोला गया है 20 लड़कों का, यहाँ पे बी लिख देता हूँ, ठीक है, बॉयज़ का हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मेरे दोस्त 54 कीजिए। यहाँ पे वजन क्लियर कर दिया गया है। लड़कों का वजन जो है मेरे दोस्त यहाँ पे औसत वो है 20 लड़कों का औसत वजन कितना है, 54 किलो। यहाँ पे अलग कर दिया, ठीक है। अभी कितना बचा है, केवल गर्ल्स का बचा हुआ है, और गर्ल्स का यहाँ पे मांगा जा रहा है, ठीक है। गर्ल्स का भी यहाँ पे मांगा जा रहा है कि गर्ल्स के औसत वजन की कितने किलोग्राम में ज्ञात कीजिए, ठीक है। किलोग्राम की आपको बताना है यहाँ पे। चलिए हल करते हैं। बॉय का यहाँ पे 20 हो गया, उसका औसत वजन कितना हो गया, 54। और यहाँ पे अब आपको बताना है लड़कियों का औसत वजन किलोग्राम में ज्ञात करें, किलोग्राम में बताना है। चलिए किलोग्राम में आप सबको बताते हैं कौन सा आप सभी का इसमें राइट आंसर रहने वाला है। तो इसके लिए आप सभी को मेरे दोस्त 50 का यहाँ पे क्लियर हो गया, 8.6 हो गया, और लड़कों का यहाँ पे 20 बराबर 54 हो गया। अभी साथियों आप सबको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आने वाला है। जब यहाँ पे मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा 20 यहाँ पे निकल गया बॉय का, तो 50 में जब 20 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 30। तो मतलब लड़कियों का औसत वजन कितना है, 30 लड़कियों का। 30 लड़कियों का कितना औसत वजन है, यही आप सबको बताना है। चलिए हल करते हैं कितना होता है। तो इसके लिए मेरे दोस्त आप सभी को करना क्या है, ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। अभी करना क्या है मेरे दोस्त, आप सभी को यहाँ पे पहले नंबर लिखना है आप सबको 50। कैसे लिखा, क्योंकि यहाँ पर साथियों 50 लिखा गया है, ठीक है, 50 मैंने लिख दिया। उसके बाद साथियों करते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिखते हैं 48.6, ठीक, केजी कर देता हूँ, चलो ठीक है, केजी कर देता हूँ। उसके साथियों यहाँ पे करते हैं इसको, और उसके बाद साथियों फटाफट बताइए आप सभी का क्या रहने वाला है। 50 गुणे 48.6, 50 गुणे 48.6 कितना होगा, फटाफट कमेंट करिए। चलिए इसमें आप सभी का राइट आंसर मेरे दोस्त हो जाएगा आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2430, मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है मेरे दोस्त, 2430 बन रहा है। कितना बन रहा है, 2430 बन रहा है, ठीक है। चलिए ठीक, कोई बात नहीं है। इसका मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, ध्यान दीजिएगा 50 को मेरे दोस्त यहाँ पे औसत वजन का मल्टीप्लाई किया है, कितना बना जाके, ध्यान दीजिएगा 2430। अभी आपको करना क्या है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। चलिए मैं यहाँ पे ब्लैक कर लेता हूँ। चलिए साथियों अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे अभी यहाँ पे आपको लड़कों का औसत वजन निकालना है। तो उसे निकालने के लिए मेरे दोस्त यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ बी, मतलब बॉय का है, ठीक है। इसका साथियों औसत वजन निकालने के लिए आपसे करना क्या है, यहाँ पे लड़कों की संख्या लिखना है। कितना बोला गया था, 20 बोला गया था, मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया। इसको यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मैंने 54 लिख दिया। कापी कलम लेके आपको बैठना है, नोट करते हुए चलना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैंने 54 लिख दिया, ठीक है। अभी साथियों इसको अभी मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होगा फटाफट कमेंट करिए। 20 गुणे 54 करेंगे कितना होगा, कमेंट करिए, सारे भाई कमेंट करेंगे। चलिए मैं ही बता देता हूँ। तो 20 गुणे 54 कितना होगा मेरे दोस्त, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1080। कितना होगा, 1080। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, 1080 हो गया। चलिए अभी साथियों आपको यहाँ पे गर्ल्स का बताना है, तो आपको बीच की संख्या साथियों यहाँ पे देखना है। बीच संख्या क्या रहने वाली, ध्यान दीजिएगा। अब साथियों जी गर्ल्स का बताना है। गर्ल का यहाँ पे बता दिया गया था कि जब साथियों 50 में से 20 लड़कों का हो गया मेरे दोस्त, तो यहाँ पे लड़की कितनी बची, 30 बची। गर्ल्स कितनी बची, 30 बची। लेकिन आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, ये आप सबको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपको मल्टीप्लाई किससे करना है साथियों, इसके लिए आप सभी को, चलिए मेरे दोस्त यहाँ पे आप सभी ध्यान सुनिएगा कि ये है पूरा कुल, ये मेरे दोस्त कुल वजन यही है। कितना है, कुल औसत वजन मेरे दोस्त यही है 50 का, 50 बच्चों का कुल औसत वजन, मतलब इसमें गर्ल्स बॉय दोनों शामिल हैं। कितना है मेरे दोस्त, 2430, ठीक है, 2430 है। केवल बॉय का यहाँ पे अगर बात करें तो बॉय का केवल है मेरे दोस्त, लड़कों का केवल 1080, ठीक है। तो अभी मेरे दोस्त इसको निकालने के लिए साथियों को करना क्या है, ध्यान सुनिएगा। आपको 2430 माइनस 1080 कर देना है, ठीक है। आपका लड़कियों का यहाँ पे औसत वजन निकल के चला आएगा, लेकिन साथियों किलोग्राम में निकल के आएगा। और आपको यहाँ पे साथियों जो पूछा गया है वजन औसत में आपको लिखना है, ठीक है। औसत में कैसे लिखेंगे आप सभी, उसको भी मैं अभी बताता हूँ। लेकिन आप सभी को पहले यहाँ पे बताइए कि 2430 और 1000 माइनस 1080 करिए। फटाफट बताइए कौन सा मतलब इसमें आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, फटाफट कमेंट करिए क्या रहने वाला है। चलिए फटाफट कमेंट करिए क्या रहने वाला राइट आंसर। तो मेरे दोस्त आप सबका यहाँ पे राइट क्या रहने वाला है, आप सभी का राइट यहाँ पे रहने वाला है 1350, 1350 आप सभी का यहाँ पे राइट रहने वाला है। अभी साथियों आपको करना क्या है, यहाँ पे कितना बोला गया है, ध्यान देखिएगा मेरी बात को, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, 30,
लड़कियों की कितनी संख्या है मेरे दोस्त? 30 है। तो यहाँ पे साथियों हम करते हैं 1350 यहाँ पे लिख दिया, ठीक, और भागे 30 कर दिया। करने के बाद मेरे दोस्त आपका औसत यहाँ पे निकल के चला आएगा, ठीक। सिंपल साथियों क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें करने की जरूरत नहीं है। चलिए काटते हैं इसको। यहाँ पे कितना आ गया? 45, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी का 45 राइट आंसर है। चलिए देखते हैं 45 लिखा है कि नहीं लिखा है। चलिए ऊपर चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, 45, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है तो कक्षा में लड़कियों का औसत वजन किलोग्राम में 45 किलो है, ठीक है। 45 आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अभी साथियों अगर यहाँ पे लड़कों का पूछा जाता तो लड़कों के लिए मेरे दोस्त आपको करना क्या है, ध्यान देखिएगा। अगर आपको यहाँ पे लड़कों का पूछा जाता तो लड़कों का यहाँ पे क्या बता रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर मान लो मेरे दोस्त ये ना होता, ये जो लिखा गया है 54 ये ना होता, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं। यहाँ पे 54 अगर यहाँ पे ना होता मेरे दोस्त तो आप सभी यहाँ पे कैसे ज्ञात करते? इसको ज्ञात करने के लिए मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गर्ल्स का मान लो लिखा रहता, गर्ल्स का यहाँ पे मान लो लिखा रहता ये, और ये भी लिखा रहता, और बॉय का यहाँ पे ना होता। तो इसके लिए साथियों आपको इसमें से इसको माइनस करना होता, तो आपका ये निकल के आता। और जब ये निकल के आता मेरे दोस्त 1080, तो आपको 1080 यहाँ पे लिखना पड़ता, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके मेरे दोस्त यहाँ पे 20 संख्या है तो यहाँ पे 20 लिख देना होता। तो आप सबका यहाँ पे निकल के जाता मेरे दोस्त 54, आराम से निकल के जाता है। तो इस प्रकार से आप सबको यहाँ पे क्वेश्चंस को हल करना है, ताकि बिना किसी प्रॉब्लम के आप सभी एग्जाम में भी अच्छे खासे क्वेश्चन को हल करके और अच्छा खासा नंबर ला सकते हो। क्योंकि आप सबको पता है कि मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे अच्छा खासा स्कोर लेके आते हैं, ठीक है। तो आप सबको भी कुछ ऐसे ही यहाँ पे तैयारी करना है। चलिए क्वेश्चन को मैं फिर से समझा देता हूँ एक बार आप सभी को, ताकि आप सबको प्रॉब्लम किसी प्रकार की ना हो और आप सभी एग्जाम में भी अच्छा खासा स्कोर लेकर आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ बोला गया 50 छात्रों की कक्षा का औसत वजन कितना है? 48.6, ठीक। तो 50 अंकों मेरे तो 50 बच्चों कितना है? 48.6। ये कुल बच्चों का है 45। ये 50 जो मेरे तो लिखा गया है ये कुल बच्चों का, लड़का लड़की सबको मिलाकर मेरे दोस्त 50 बच्चे हैं। 50 का मेरे दोस्त औसत वजन कितना है? 48.6, ठीक है। अभी साथियों यहाँ पे अगर बॉय की बात करें, केवल बॉय की, तो बॉय के यहाँ पे मेरे दोस्त 20 हैं, 20 लड़के हैं। 20 लड़कों का औसत वजन कितना है मेरे दोस्त? 54 है, ये भी बता दिया गया है। लेकिन लड़कियों का यहाँ पे नहीं बताया गया। लड़कियों के यहाँ पे बताया गया है मेरे दोस्त कि यहाँ पे उसका कितना लड़कियां हैं मेरे दोस्त, कितना लड़की है, और यहाँ पे कितना उनका औसत वजन होगा ये नहीं बताया गया है। ये ज्ञात करने के लिए मेरे दोस्त सबको 50 में से 20 को माइनस करना होगा। कितना बचेगा? 30 बचेगा। मतलब 30 आपकी लड़कियां हो गई ना। अब यहाँ तो लड़कियों के यहाँ पे औसत वजन निकालना है, इसके लिए आप सबको ऊपर चलना होगा। ऊपर चलेंगे तो मेरे दोस्त यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 30 लड़कियां हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी था 30 लड़कियां हैं, ठीक है। अब साथियों यहाँ पे ध्यान देना है, कुल बच्चों का यहाँ पे वजन लिखना है, कुल बच्चों संख्या लिखना है मेरे दोस्त, कुल बच्चों का यहाँ पे संख्या लिखना है, यहाँ पे वजन लिखना है। और वजन लिखने के बाद मेरे दोस्त यहाँ पे मल्टीप्लाई बीच में करना है, क्योंकि मेरे दोस्त संख्या से और वजन को आपको मल्टीप्लाई करना है। करने के बाद आप सबका यहाँ पे 2430 आ गया ना। अभी साथियों बॉय का बता दिया गया था कि यहाँ पे 20 है, 20 बॉय हैं, ठीक है। और आपका वजन कितना है मेरे दोस्त? औसत वजन बॉय कितना है? 54 है। तो यहाँ पे दोस्तों जब मल्टीप्लाई 54 करेंगे तो यहाँ पे आपका 1080 आने वाला है। अब एक गर्ल्स का कुछ नहीं पता है, गर्ल्स का केवल इतना ही पता है मेरे दोस्त कि 30 है। यहाँ पे गर्ल्स का केवल यहाँ पे इतना पता है कि उनकी संख्या जो है मेरे दोस्त वो 30 है। चलिए ठीक है, यहाँ पे 30 हो गया। लेकिन अभी साथियों यहाँ पे इनका औसत वजन ज्ञात करने के लिए आप सभी करना क्या है कि यहाँ पे साथियों जो कुल है, कुल कितना था? 2430। और बॉय कितना था मेरे दोस्त? लड़कों का यहाँ पे 1080 था। तो मेरे दोस्त 1080 जो है 2430 को मेरे दोस्त 1080 से यहाँ पे माइनस करना होगा। माइनस करने के बाद मेरे दोस्त यहाँ पे निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया? 1350। मतलब लड़कियों का औसत वजन कितना हो गया मेरे दोस्त? 1350। लेकिन इसको किलो में बताने के लिए मेरे दोस्त आपको करना क्या होगा? किलोग्राम में बताने के लिए आप सभी को यहाँ पे थोड़ा ऊपर चलना है मेरे दोस्त। किलोग्राम में बताने के लिए आप सबका इतना तो आप सबको ज्ञात हो गया यहाँ पे कि लड़की कितनी है मेरे दोस्त? लड़कियों का यहाँ पे संख्या है 30। तो यहाँ पे औसत वजन कितना निकल के आया है? यहाँ पे 1350। तो यहाँ पे 1350 कर देना, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके मेरे दोस्त यहाँ पे लड़कियों की संख्या लिख देना, ठीक है। कितनी है? 30 है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, कितना हो गया मेरे दोस्त? यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे हो गया आपका 45 निकल गया। इस प्रकार से आप सबको यहाँ पे क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है। चलिए अच्छा क्वेश्चन था, हो गया। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना, क्योंकि इसी तरीके से आप सबकी क्लास आने वाली है डेली अब। और हफ्ते में आप सबकी 3 दिन क्लास मैथ चलने वाली है, ठीक है। एक हफ्ते में 3 दिन क्लास आपकी मैथ की चलेगी, क्योंकि मैथ की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी कि सर मैथ कराइए, मैथ नहीं करवाते आप। तो मैथ का काफ़ी ज़्यादा डिमांड था। देखिए सभी क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं, किस प्रकार सर को समझाया गया था यहाँ पे क्वेश्चन। तो मैथ को पढ़ाने में काफ़ी मेहनत लगती है, क्योंकि क्वेश्चन पर तैयार करना पड़ता है, उसके बाद आप सबके पास लेके आते हैं, ठीक है। चलिए ये भी आपको, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। और शुरू के 3-4 क्वेश्चन आप सबको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसके बाद आप सबको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और पहला दिन मेरा क्लास था मैथ का, तो इसलिए आप सबको कोई भी अगर दिक्कत हुई होगी तो आप सभी
कॉपरेट करिएगा, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में काफ़ी टॉप क्लास रहने वाली है मैथ की। अभी मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है औसत कैसे निकालना है। इसके बाद मैं आप सबको लेके आने वाला हूँ मेरे दोस्त, आप सबके यहाँ पे समानुपात और अनुपात। उसके बाद साथियों प्रतिशत आने वाला है। मतलब हर एक क्लास आप सबके जितनी भी टॉपिक है, चाहे बिशप ट्रेसमैन हो गया, चाहे फायरमैन हो गया, किसी भी एग्जाम तैयारी कर रहे हो तो मैथ के जितने भी टॉपिक होते हैं सभी टॉपिक को मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त, क्लास अच्छी लगे क्लास को लाइक कर देना, चैनल पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।